आज हम करेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज़ फ्रॉम क्लास 10th। सबसे पहले आता है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई मीन्स 3, गोन मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजर। मीन्स इसके अंदर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। इस केस में हमारे पास एंगल भी कितना है? 90। तो इसके अंदर हम तीनों साइड्स को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम इसके अंदर एक एग्जांपल देखें, सपोज हमारे पास एक कुतुब मीनार है और यहाँ पे हमारे पास क्या है? स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा है और हम इस कुतुब मीनार की हाइट निकाल सकते हैं कि इसकी हाइट क्या होगी? क्योंकि हमने इसके अंदर पढ़ा है कि अगर हम इसको 90 डिग्री कंसीडर करें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हम इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स निकाल सकते हैं। बेस, इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इस स्टूडेंट का डिस्टेंस फ्रॉम द कुतुब मीनार एंड हाइट ऑफ द कुतुब मीनार। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस और हाइट कैन बी फाउंड आउट यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक। हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और हाइट भी निकाल सकते हैं एक टेक्निक से, जिसको हम क्या कहते हैं? जिस मैथमेटिक्स की ब्रांच को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। इसके अंदर हम साइड्स, ये तीनों साइड्स और इसके जो एंगल्स हैं इसके बीच में क्या पढ़ते हैं? रिलेशनशिप। और इसके एक कंडीशन है कि एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। उसके बाद है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जब हम राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स निकालते हैं, उसके बाद उसकी रेशियो निकालते हैं, उसको अपॉन में लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसको समझने के लिए हम पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है कंसीडर करेंगे, जिसमें एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। इसमें हमें ये राइट एंगल के अकॉर्डिंग देखना है कि जो राइट एंगल के सामने होगा उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब ये राइट एंगल के साथ एडजेसेंट इसके दो साइड्स आ गई। ठीक है। अब ये अगर हमारे पास ये वाला एंगल गिवन है थीटा, तो हम थीटा के रिस्पेक्ट टू देखेंगे कि थीटा के साथ वाली साइड कौन सी है और थीटा के अपोजिट साइड कौन सी है। जो हमारे पास साइड होगी, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, जो थीटा के साथ होगी उसको हम क्या बोलेंगे? बेस। और जो साइड होगी अपोजिट टू थीटा, थीटा के अपोजिट जो साइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और जो हाइपोटेन्यूज है वो 90 डिग्री के सामने वाला होगा। ठीक है। साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। थीटा के साथ वाली साइड को बोलेंगे बेस, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। और जो थीटा की अपोजिट वाली साइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, दैट इज साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोट थीटा। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं जिसको हमने निकालना होता है। तो इसके फॉर्मूलाज को लर्न करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम क्या बोलेंगे? साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट इज कोस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज नोन एज कोस थीटा। Next is tan theta, that is equal to perpendicular upon base.
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। नेक्स्ट है हमारे पास कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोट थीटा। कोसेकेंट थीटा जो होता है वो साइन थीटा के रेसिप्रोकल होता है। इसको हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो नीचे है ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो इसका आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट इज सीकेंट थीटा, दैट इज इनवर्स ऑफ कोस थीटा। सो दिस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज divided by base. Cot theta is reverse of tan theta, so this is equal to base upon perpendicular. Based upon these formulas we will discuss some of the questions. अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 फ्रॉम NCERT, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC जो राइट एंगल्ड है B के ऊपर, मतलब हम ट्राइंगल बनाएंगे और जो 90 डिग्री है वो किस पे बनाना है, B के ऊपर, जिसके अंदर अब हम A और C कहीं मर्जी ले सकते हैं क्योंकि ABC बनाना था, जिसके अंदर AB हमें दिया हुआ है 24। अब ये ध्यान में रखना है, जो हमारे पास बिगेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। अगर हमारे पास AB 24 है और BC कितना दिया हुआ है हमारे पास, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। जो हमारे पास बिगेस्ट साइड आएगी इन दोनों से बड़ी, वो हमारे पास किस में आएगी, हाइपोटेन्यूज में। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है राइट एंगल बनाना है B पे। A और C की पोजीशन आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, यहाँ पे C ले सकते हो और यहाँ पर A भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हमें निकालना है साइन A कोस A। आपको क्या ध्यान रखना है, जो A है वो 90 डिग्री के सामने होना चाहिए। जब हम साइन A और कोस A निकालेंगे तो A जो है हम 90 डिग्री के सामने रखेंगे। जब हम साइन C और कोस C निकालेंगे तब C यहाँ आ जाएगा और ये A यहाँ चला जाएगा। तो सबसे पहले हमें इस साइड को फाइंड आउट करने के लिए, जो लॉन्गेस्ट साइड है, हमें ये 90 डिग्री है, हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जहाँ पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज है AC, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। बेस होता है जो हमारे पास एंगल है, एंगल क्या है, A के एडजेसेंट साइड को, A के साथ वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, बेस। दैट इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज एंगल A के अपोजिट साइड कौन सी है, 7, दैट इज BC। आप पहले इसको इस तरह से लिख सकते हो, बेस क्या है AB और परपेंडिकुलर क्या है BC। उसके बाद हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। AB की वैल्यू हमारे पास है 24, BC की वैल्यू है हमारे पास 7। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 स्क्वायर इज 49, दैट इज इक्वल टू 625। अब हमारे पास AC की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट ऑफ 625, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सो वी विल पुट हियर 25। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन A एंड कोस A। हमारे पास क्या फॉर्मूला था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन A की वैल्यू क्या थी, P/H। यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है BC और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है हमारे पास AC। तो हमारे पास आंसर आएगा 7/25। नेक्स्ट इज कोस A, दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज इक्वल टू AB and hypotenuse is equal to AC. So your answer is
24/25. Now in the second part you have to calculate sin C and cos C. So you have to change the diagram. B अपनी पोजीशन पर ही रहेगा जो कि 90 डिग्री है। अब जो 90 डिग्री के सामने लेना है, क्योंकि हमें साइन सी और कोस सी निकालना है, तो हमें 90 के सामने क्या लेना पड़ेगा, सी, और ए रख देंगे हम यहाँ पे। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी है 24, ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 24, बी सी की वैल्यू 7 है तो हम यहाँ पे बी सी पे 7 लिखेंगे, और ए सी की वैल्यू कितनी है 25। क्या होता है जब हम एंगल चेंज करते हैं तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू सेम रहती है, बेस और परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो इंटरचेंज हो जाती है। अब हमें क्या निकालना है, साइन सी एंड कोस सी। फॉर्मूला विल रिमेन सेम, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपको जो वैल्यू पुट करनी है वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग पुट करनी है। हमारे पास अब परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या था, बी सी, अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ए सी, सो यू विल गेट 24 अपॉन 25. नेक्स्ट इज कोस सी, कोस सी इज बेस upon hypotenuse, where base is BC and hypotenuse is AC. BC is 7 and AC is 25. So this is your answer. सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक फिगर गिवन है जिसके अंदर हमने निकालना है tan P माइनस कोट R। देखो इसके अंदर क्या डिफरेंस है, हमारे पास यहाँ पे थीटा जो है वो P है और यहाँ पे जो है R है। तो हमारे पास ये वाला डायग्राम गिवन है जिसके अंदर हमें ये बेस निकालना है। सबसे पहले हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, जो हमें क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है वो है पी आर, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 13, बेस जो है हमें कैलकुलेट करना है क्यू आर, और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 12। तो 13 का स्क्वायर हमारे पास होता है 169, अगर ये इधर प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस होगा। 12 का स्क्वायर होता है हमारे पास 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ 169 माइनस 144 इज 25, इसका रूट, तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 5। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम आर के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो इस डायग्राम से हम पहले किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कोट आर की। अकॉर्डिंग टू पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, cot theta is inverse of tan theta, that is equal to base upon perpendicular. What is the value of base here is QR, क्योंकि जो थीटा है वो r है, r के एडजेसेंट साइड को हम क्या बोलते हैं, बेस, और r के अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 12, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, हमें क्या निकालना है tan P, जिसमें हम क्या करेंगे, डायग्राम को थोड़ा चेंज करेंगे। राइट एंगल तो Q पे रहेगा, R और P को हम इंटरचेंज करेंगे ताकि जो 90 डिग्री के सामने हमारे पास क्या दिखे P। नाउ QR की वैल्यू हमारे पास है 5, तो हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे। QP हमारे पास है 12 एंड PR है हमारे पास 13। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan P, that is equal to perpendicular upon base, value of perpendicular is RQ and base is QP, that is equal to RQ is equal to 5 and QP is equal to 12। हमारे पास कोट आर की वैल्यू आई थी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, डेट इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 12, जहाँ पे हमारे पास क्यू आर की वैल्यू क्या थी 5। अब हमें क्या निकालना है, tan P माइनस कोट R।
what is the value of tan p, that is equal to 5/12 minus cot r is also 5/12. ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल आउट, सो योर आंसर इज 0. थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें डायग्राम नहीं गिवन, हमें सिर्फ साइन ए की वैल्यू दी हुई है. इस साइन ए को यूज करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस ए एंड tan ए. तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए है तो 90 डिग्री के अपोजिट हम क्या रखेंगे, ए, और हम बाकी कुछ भी रख सकते हैं, बी, सी. अब हमें पता है साइन ए किसकी वैल्यू होती है, साइन ए इज इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. तो साइन किसकी वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, क्योंकि रेशो है तो आप इसके साथ के भी ले सकते हैं. ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 3 and 4. वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज 3 and value of hypotenuse is 4. Now you have to apply the Pythagoras theorem to find out the base. Pythagoras theorem is hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Value of hypotenuse is 90 डिग्री के सामने, that is equal to BA. Base is AC plus perpendicular is BC. AB is 4. AC you have to find out, and BC is 3. 4 square is 16 minus 3 square is 9 is equal to AC. और स्क्वायर हटा के हम क्या कर देंगे, रूट. तो AC की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, √7. अब हमें क्या निकालना है, कोस A एंड tan A. कोस A हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस हमारे पास है AC, दैट इज इक्वल टू √7 एंड हाइपोटेन्यूज इज 90 के सामने वाला 4. ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, tan A, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. व्हाट इज परपेंडिकुलर, 3 एंड बेस इज √7. सो दिस इज योर आंसर. दिस इज tan A एंड दिस इज कोस ए. क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है 15 कोट ए इज इक्वल टू 8. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सीकेंट ए. कोट ए इज इक्वल टू 8, तो ये 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो अब आपको इसके अकॉर्डिंग क्या बनाना है, डायग्राम. 90 डिग्री के सामने आपको क्या रखना है, ए. हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ये tan होता है, tan का उल्टा क्या होता है, कोट. तो इसका मतलब बेस है 8 और परपेंडिकुलर है 15. ये ध्यान में रखना है, ये रेशोज के अंदर होता है, तो आप इसके साथ के भी ले सकते हो. ठीक है, क्योंकि रेशो के अंदर है, किसी चीज़ का ये मल्टीपल है. तो हमारे पास बेस आ गया 8 और परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास, 15. अब आपको क्या करना है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आपको लगाना है बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. Hypotenuse is AC, AB is 8 and BC is 15. 8 square is 64 plus 15 square is 225. You will get
289, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 289 और इसका अगर हम रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 17। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन A एंड सीकेंट A। सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो ये थीटा है A वो 90 डिग्री के सामने होना चाहिए। साइन हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज 15 एंड हाइपोटेन्यूज इज 17। नेक्स्ट इज सीकेंट A। सीकेंट क्या होता है, कोसीकेंट सीकेंट दैट इज इनवर्स ऑफ कोस hypotenuse upon base. Hypotenuse is 17 and base is 8. So this is your answer. बस फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास सीकेंट थीटा की वैल्यू गिवन है। हमें सारी की सारी क्या निकालनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। सीकेंट गिवन है, कोसीकेंट एंड कोट। तो हमारे पास सीकेंट थीटा गिवन है दैट इज इक्वल टू 13/12। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और 90 के सामने हम क्या लिखेंगे, थीटा। हमें पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जो कोसीकेंट होता है वो कोस का क्या होता है, उल्टा। ये होता है साइन कोस टेन। तो हमारे पास सीकेंट थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हमारे पास 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है जो हमारे पास 13 है और बेस है हमारे पास 12। हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जिसके अंदर हम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जहाँ पर हमारे पास AC की वैल्यू है 13, BC की वैल्यू है हमारे पास 12 और AB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 13 स्क्वायर होता है 169 माइनस, ये उधर जाके माइनस होगा, 12 स्क्वायर होता है 144 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अगर हम ये स्क्वायर हटाते हैं तो इधर जाके क्या बन जाएगा, रूट। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 169 माइनस 144 इज 25, अंडर रूट ऑफ 25 इज 5, सो परपेंडिकुलर इज 5। Now you have to calculate the sin theta. Sin theta is equal to P upon H. Cos theta is equal to B upon H. Tan theta is equal to P upon B. Cosecant theta is inverse of sin theta. And cot theta is inverse of tan theta. Now you have to find out the values. Now what is the value of perpendicular, that is equal to AB and hypotenuse is AC. So your answer is 5/13. Next is cos theta, that is equal to base BC upon hypotenuse AC, where BC is 12 and AC is 13. Now you have to calculate the value of tan theta, that is equal to P upon B, perpendicular AB, base BC. Cosecant theta, hypotenuse upon perpendicular. Next is cos theta, base that is equal to BC. जो थीटा के एडजेसेंट होगा वो होता है बेस, जो थीटा के सामने होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री के सामने होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया हमारे पास BC, परपेंडिकुलर हमारे पास हो गया AB। BC की वैल्यू है हमारे पास 12 और AB की वैल्यू है 5। तो ये आपकी सारी की सारी क्या आ गई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। Thank you for watching my channel. If you like my video, please subscribe to my channel and hit the bell icon to get the notification of the further videos, and please don't forget to like and